जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सीटेट एग्जाम की शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस की श्रृंखला में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑनलाइन शिफ्ट में, वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अब मैं यहां पर आपको भरोसा ये दिला देता हूं कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम कराएंगे। देखते जाइए, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नीचे दिख रहे चित्र को देखकर बताएं कि कौन सा पक्षी है। आपको मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपने जो चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह पक्षी आपके यहां रोज ही आता होगा। एक्चुअल में मैं बता दूं, ये पक्षी अगर देखा जाए तो बहुत मात्रा में पाया जाता है। फिलहाल इसको कहा जाता है दोस्तों, मैना कहा जाता है। आज जान लीजिएगा, आपके यहाँ बहुत लोग इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी जानते होंगे, क्योंकि हर पक्षी के बहुत से नाम होते हैं। एक्चुअल में जो मैना है वो दोस्तों यही मैना है। याद रखना है, आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? फर्स्ट का सी हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या नाम से इसको बुलाते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। पहली बार अगर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी है, शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपको लॉक करना है। आपसे कहता, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आम हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में लखनऊ के आम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर सी हो जाएगा, मैना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। कहता है, एक सच्ची समुद्री मछली का नाम क्या है? अब यह क्वेश्चन सीटेट की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आपको लॉक करना है। बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलो भाई बताओ। सर, आप गलत बता रहे हैं, इसको तिलोरी कहा जाता है। मतलब एकदम से कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीण परिवेश में घुस जाते हो तुम लोग, है ना। इसको तिलोरी कहा जाता है तो तुम्हारे यहां तिलोरी कहा जाता है, तो इसको अलग कोई भाषा में नहीं कहा जा सकता, है ना। बिल्कुल एकदम से। कौन कौन से प्रदेश से हो यार? हमने ये बोला है कि हर जगह इस चिड़िया को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मैना एक्चुअल में इसी को कहा जाता है। इसका नाम एक और गुलगुलिया भी होता है, इसको तिलोरी भी कहा जाता है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा डेवलप होने की कोशिश करिए। एक सच्ची समुद्री मछली कौन सी है? एक सच्ची समुद्री मछली है दोस्तों, कुत्ते की मछली कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। क्वेश्चन में आता है कि कुत्ता मछली का निवास कहां होता है, तो समुद्र में होता है। यह क्वेश्चन आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे। फोर हमारा लॉक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सभी के परिवारों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपको लॉक करना है। चलो, तिलोरी डाल दोगे एक बार तो गूगल पे नहीं आएगा, लेकिन गूगल पे डालोगे मैना का चित्र तो ये चिड़िया जरूर आ जाएगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर नंबर, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या चला जाएगा? वो चला जाएगा उत्तर पूर्व चला जाएगा। उत्तर पूर्व का मतलब होता है पूर्वोत्तर होता है, राइट ना। अब उत्तर पूर्व का मतलब अगर पूर्वोत्तर होता है तो ये बताओ मध्य प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो राज्य होते हैं इस तरीके में। अब इस तरीके में जाओगे, देखो एक तो ये वाला आपका हो जाएगा पूर्व, और जैसे ही आप देखिए पूर्व से जैसे ही थोड़ा सा भी इधर भटकोगे तो ये क्या है? ऊपर नॉर्थ है और इधर क्या है? ईस्ट है। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ। तो मतलब कहा जाता है उत्तर पूर्व। आपको पता भी है कि सबसे ज्यादा वर्षा जो क्षेत्र होता है वो हमारा यही है, पूर्वोत्तर राज्यों में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा पूर्वोत्तर हो जाएगा। और वर्षा ज्यादा होती है तो घने जंगल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 नंबर आपको लॉक करना है। याक जंतु भारत में अधिकतम कहां पर पाया जाता है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर हम याक जंतु की बात करें तो हम ये कहेंगे कि याक जंतु, याक के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। याक के बाल ज्यादा बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां की जलवायु
और वहां की अगर जलवायु की बात करें तो वहां की जलवायु यानी लद्दाख क्षेत्र, और लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो बाल इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वहां से जो है आप ठंडी जलवायु पाई जाती है, बर्फीला इलाका होता है, लद्दाख का -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और उसके बालों से ऊन भी बनाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। लद्दाख लेह का क्षेत्र दोस्तों ये वाला पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। चलिए बताइएगा। स्वागत है हरशेरनी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है टूटता तारा है कोई। अब टूटता तारा है कोई तो वो कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, आप अगर टूटते तारे की बात करोगे तो आप उसको क्या नाम दोगे? आप उसको नाम दोगे उल्काज्म या उल्का पिंड। उल्का पिंड ही हमेशा टूटता है, और जब दोस्तों ये अंतरिक्ष में ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई आपको नहीं बताएगा, आपको पता है लेकिन जिनको नहीं पता ध्यान दीजिए। अगर कहीं से भी टूटता हुआ तारा पृथ्वी की तरफ आता है तो वायु में क्या होता है दोस्तों? वायु में होता है घर्षण, और इस घर्षण फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जब आग लग जाती है तो वही कहा जाता है, उल्का कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस देश में कीटहारी पौधे अधिक पाए जाते हैं? आपको इस क्वेश्चन का जवाब 7 नंबर का जवाब आपको सबसे तेजी से लॉक करना है। सबको राम राम, सबको आदाब, सभी को प्रणाम, नमस्ते। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं 7 नंबर का आंसर आपने तड़ाक से मार दिया होगा। एकदम से कहेंगे सर 4 नंबर हो जाएगा। रीजन क्या है? दो देश आपको कीटहारी पौधे के लिए जानने हैं। एक आपको इंडिया और दूसरा दोस्तों आपको इंडोनेशिया। इतना ही आपको याद रखना है। एक आपको इंडिया, दूसरा आपको इंडोनेशिया। यानी आपको मैं बता देता हूं, इंडिया जो है, इंडिया का जो क्षेत्र है वो कहां पर है? वो है दोस्तों मेघालय। भारत का क्षेत्र मेघालय है, और बाद बाकी दूसरे देश यानी भारत के बाहर इंडोनेशिया में कीटहारी पौधे पाए जाते हैं। कीटहारी पौधे में नेफेंथिस जो है आपका, क्या नेफेंथिस जो पौधा है ये सबसे बेहतरीन पौधा माना जाता है जो भक्षण करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बताइए। हाँ, नेफेंथिस जिसको घटपर्णी भी कहा जाता है, घटपर्णी, नेफेंथिस, इंग्लिश में उसको पिचर प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको कहता है कि भाई कौन सा पक्षी सबसे मुलायम घोंसला बनाती है? तो दोस्तों कौन सा पक्षी? अब देखिए, मैना से क्वेश्चन आएगा तो मैना दोस्तों एक झटके से अगर कोई गर्दन मोड़ती है तो झटके से गर्दन को मोड़ने वाली तो वो हो जाएगी मैना। उल्लू की बात करें तो उल्लू दोस्तों आपकी 270 डिग्री रोटेट कर लेता है, लगभग 360 डिग्री कहा जाता है। कौवा दोस्तों सबसे ऊंची डाल पर बनाता है और कौवा को चोर पक्षी कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। ये पक्षी सबसे मुलायम घोंसला बनाती है, अपने घोंसले में रुई का इस्तेमाल करती है, और बहुत ही नर्म टहनियां भी इसके घोंसले में देखने को मिलेंगी। नर्म टहनियां दोस्तों, तो आपको पता है ना, बहुत मुलायम गद्देदार एकदम से बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि केवीएस वाला जो बच्चा हमारे पास है उसको रात्रि 10 बजे अपन करेंगे। तो बोलो 10 बजे, रात्रि 10 बजे टाइम सही रहेगा? ठीक है, तो उसमें केवीएस भी हो जाएगा, उसमें रीट भी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो सारा हम जो है पूरी तरीके से कवर करा देंगे रात के 10 बजे। बोलो टाइम क्लियर है? सभी बच्चों को बता देना। फिलहाल 9 नंबर एनालिसिस सी-टेट का देखा जाए, आंसर करिएगा, आपको लॉक करना है। देखिए, किस जंतु के बाल ऊनी कपड़े यानी किस जंतु के बाल से ऊनी कपड़े बनते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो याक हो जाएगा। याक यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये भी आपको बता देता हूं, याक दोस्तों, याक कहां पर पाया जाता है? अभी मैंने आपसे कराया कि याक जो है लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर -डिग्री टेम्परेचर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार लॉक करेंगे, उखाड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। पक्षियों से है, आपको लॉक करना है। चलिए भाई बताइए। आपसे कहता है कि भैया पेड़ के तने पर छेद करके कौन सा पक्षी जो है अंडे देता है? अगर पेड़ का तना, ध्यान दीजिएगा, पेड़ का तना दोस्तों
अगर पेड़ की तने की बात करेंगे तो जिसको बसंत गौरी के नाम से जाना जाता है, बसंत गौरी इस क्वेश्चन का आंसर सबसे बेस्ट बनेगा। बसंत गौरी बनेगा, शकरखोरा नहीं बनेगा। बसंत गौरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब बसंत गौरी पहली प्रायोरिटी में दिया गया तो बसंत गौरी मारेंगे, बसंत गौरी ही इस क्वेश्चन को मारेंगे। नहीं अगर दिया गया तो उसको बारवेट मारेंगे, यानी बारवेट, ठीक है ना। बारवेट भी एक पक्षी है जिसको यहां पर आप लॉक करेंगे। फिलहाल ये कबूतर कौन मार रहा है? कबूतर की चोंच भी टूट जाएगी, कबूतर की चोंच भी टूट जाएगी भैया। कबूतर हमेशा पुराने मकानों में बनाता है घोंसला, कबूतर हमेशा शांति वाली जगह पर बनाता है घोंसला। पेड़ का तना पता है क्या होता है? जैसे नीम खड़ा है तो ये नीम, ऊपर तो पत्ते और डालियां हैं, ये तना होता है, ये तना होता है, ये वाला तना, ये मोटा सा तना जो है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा पक्षी कौवे के घोंसले में अंडा देता है? बहुत आसान दोस्तों, कोयल इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर जो आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, आपको लॉक करना है। चलिए भैया बताइए। स्वागत है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। आपसे कहता भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में अगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में स्टार्ट किया गया। क्या है बेटा? 1973 में स्टार्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, भारत में अगर बात करी जाए बाघ दिवस हम कब मनाते हैं? तो बाघ दिवस हम कब मनाते हैं बताइए? बाघ दिवस हम कब मनाते हैं? तो बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को मनाते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है पूरे दुनिया में, तो भारत में ही सबसे ज्यादा बाघ हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। चलो भाई बताओ, स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो भाई, थ्रेसर का प्रयोग किस काम में लाया जाता है? थ्रेसर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। थ्रेसर आपने देख लिया? चलो भाई, थ्रेसर आपने देख लिया। थ्रेसर ये होता है, थ्रेसर ये होता है, कटाई भी की होगी आपने या देखी होगी आपने। फिलहाल थ्रेसर का प्रयोग किस काम में लाया जाता है? तो थ्रेसर जो होता है एक्चुअल में चावल और गेहूं के लिए यूज होता है। फिलहाल गेहूं का यूज ज्यादा किया जाता है। दाने को बाल से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसरिंग कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। डी फॉर बताइएगा दिल्ली हो जाएगा। और ये रहा थ्रेसर आपका, ये आपको लॉक कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 नंबर। देखिए मैं सीटेट का लेवल कराऊंगा आपको, ये सीटेट का लेवल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निराशा नहीं मिलेगी। सारे शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको करा देंगे, उसके साथ साथ जो जो चैप्टर आ रहे हैं वहां से क्वेश्चंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में दिनों दिन सोयाबीन की मांग अधिक बढ़ रही है। हमारे देश में ये किस देश से लाए गए हैं? आपको बता दें दोस्तों कि हमारे यहाँ एक मिर्च से क्वेश्चन आता है। मिर्च आई है दक्षिण अमेरिका से आई है। और अगर पूछा जाए कि सोयाबीन की मांग, जो सोयाबीन की सब्जी खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, सोयाबीन का तेल निकाल रहे हैं, तो सोयाबीन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से हुई? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो सैकड़ों वर्ष पहले, यानी आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले चाइना ने सोयाबीन की उत्पत्ति की है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम आम की उत्पत्ति की बात करें, फलों की उत्पत्ति की बात करें, तो हमारा क्या? तो हमारा भारत हो जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात आपके स्क्रीन पर मैं करूंगा। एक सांप से क्वेश्चन लेता हूं, 15 और 16 दो सांप से प्रश्न लेता हूं, आपको लॉक करने हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है? आप सच्चे सांप की बात कर रहे हो, नहीं है। अंधा सांप, ग्लास सांप, समुद्री सांप, पेड़ सांप। अब देखो ग्लास सांप को नहीं माना जाता है, बाद बाकी ये तीनों कैटेगरी सांप की कैटेगरी में आती हैं। सांप के भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसी तरीके से भारत में जो सांप होते हैं वो 4 तरीके के पाए जाते हैं, आपको बताया ऑलरेडी। तो क्वेश्चन में आता है कि भारत में कितने तरीके के सांप पाए जाते हैं, तो 4 तरीके के।
16 नंबर आपके स्क्रीन पर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप दोस्तों कौन सा है? किंग कोबरा, एनाकोंडा, पाइथन या वाइपर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो घोंसला बनाने वाला जो सांप है वो है किंग कोबरा है। यानी 16 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। अब बात आती है 17 नंबर की, जो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को करना चाहते थे, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का यहां पर इंतजार कर रहे होंगे। रीजन ये सिर्फ दोस्तों है क्या? रीजन सिर्फ ये है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर उसमें क्यों नहीं हो सकता, पेड़ में तने में छेद के करने वाला कौन सा पक्षी क्यों नहीं हो सकता? अरे पेड़ में जब तने में छेद करके कोई घोंसला बनाएगा तो वो हो जाएगा वसंत गौरी, पहली बात। या फिर बारवेट आप मारिए। जब कहेंगे कौन सा पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो बेटा वो होता है शकरखोरा। जब लटकता हुआ घोंसला बनाएगा तो उसको शकरखोरा कहा जाएगा। पेड़ के तने में कोई छेद करेगा तो उसको बारवेट या फिर बसंत गौरी का नाम दिया जाएगा। बोलो राइट ना? कोई कॉन्सेप्ट यहां पर अधूरा है? बोलो ना, कोई दिक्कत? और कबूतर जो है हमेशा शांति वाली जगह पर बनाता है या पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका एनवायरनमेंट का बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आपको जवाब देना है। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। एक निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रहित में सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड, अगर आपको बनना है एक सच्चा शिक्षक और सच्ची शिक्षिका एक सरकारी विद्यालय में। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? जीवाणु और कवक को कहा जाता है। बैक्टीरिया दोस्तों क्या, कवक क्या? जो पृथ्वी में जितने भी अपघटन करता है, जो पृथ्वी में जितना भी ऐसा गंदा संदा पदार्थ है उसको सड़ाकर खत्म कर देते हैं, उसको कहा जाता है क्या? हाँ बेटा, कठफोड़वा भी वही दोस्तों होता है, टेंशन ना लो, मैं वो भी बताऊंगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक माने जाते हैं, जो पृथ्वी के जितने भी गंदे संदे सड़े हुए पदार्थों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर। यह क्वेश्चन शायद हमने अपनी वीडियो में पहले कराया है, लेकिन क्या है, यह आपको आज कर लेना है। क्यों कर लेना है? रीजन यह है दोस्तों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब आपको लॉक करना है, बताइए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत से बच्चे रचनात्मक सामान्य की तरफ जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, इस क्वेश्चन को पिछली बार कराया तो बच्चों ने बहुत गलत किया। हमेशा हस्तशिल्प जैसे ही आए दोस्तों तो आप मंदबुद्धि बालक मारिएगा। मंदबुद्धि बच्चा कौन होता है? मंदबुद्धि बच्चा वो होता है क्या, बताइए? 70 से नीचे आएगा तो मंदबुद्धि कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आईक्यू वाला। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन यही लेवल सीटेट का इस समय पूछा जा रहा है। कह रहा है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करना किस भाव को दर्शाता है? अब ध्यान दीजिए, कोई एक छोटा बच्चा है, उसको एक प्लास्टिक का ट्रैक्टर दे दिया और उसको प्लास्टिक का ट्रैक्टर देने के बाद उसने पुर्जा पुर्जा अलग कर दिए, तो ये अलग करने का भाव क्या है? पर निर्भरता है, स्वप्रेम की भावना है, दोहराने की प्रवृत्ति है, या फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति है? बेटा ये पर निर्भरता तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर। स्वप्रेम खुद से प्यार नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं। दोहराने की प्रवृत्ति, ऐसा भी कोई अनुकरण की बात नहीं। आंसर डी हो जाएगा। वो ट्रैक्टर को इसलिए अलग कर रहा है, वो किसी भी खिलौने को इसलिए पार्ट बाई पार्ट अलग कर रहा है, जिससे उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि अरे इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, अपना बचपन याद करो। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जिस तरीके से अगर कोई भी, मेरे फादर की घड़ी मिल जाती थी, उसको पेच कस से खोलने लगता था और फिर उसके पुर्जे पुर्जे निकालता था, इसमें होगा क्या, इसमें हो गया क्या, है ना? तो आप लोगों ने भी कुछ किया होगा। कोशिश ये रहती होगी आपकी कि इसमें देखें है क्या, चाहे पिट जाए, कंटाप पे बैठ जाए, उसका कोई मतलब नहीं। तो उसमें जो है आप लोग क्या करते थे कि देखने की कोशिश करते थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी थी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। कहता है निम्नलिखित में रेगिस्तान में सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा। यह क्वेश्चन आपका आंसर क्या चला जाएगा? तो रेगिस्तान में अगर देखा जाए तो बेटा इसको कहा जाता है कठफोड़वा कहा जाता है। आगे ना हमने कहा आपको सब कराएंगे, अभी आपको कठफोड़वा का चित्र भी दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए 21 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा आपका? हाँ जी, कठफोड़वा के साथ ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। 22 नंबर देखिए, पिछली बार जब 22 कराया
तो बच्चों ने बहुत ज्यादा गलत किया। रीजन क्या निकला? रीजन बच्चों ने कहा कि सर इसमें सीखना क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से देखिएगा, सीटेट का एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है शिफ्ट में। कार्य शुरू करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा ही कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोटिवेशन कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? रीजन क्या है यार? सीखना तो कोई भी चीज सीखी जा सकती है। सीखना उसे कहा जाता है जो स्थायी व्यवहार में आपके अंदर परिवर्तन लाए, चेंजमेंट लाए। लेकिन प्रेरणा वो होती है कि मान लो आज आपके अंदर का नई साल से कोई काम करेंगे, तो कहा भैया नई साल से करेंगे तो एक को भी करो, दो को करो, तीन को करो, चार को करो और परमानेंट करते रहो। उसको कहा जाता है जारी रखने की और नियमित करने की। एक को कर लिया, दो को कह दे अरे अब नहीं करेंगे, अगले बार करेंगे, है ना। चलिए यहां बाज है, बाज लिख दिया, कोई बात नहीं, बाज है। क्वेश्चन बेटा बहुत अलग है। भारत में सभी पक्षियों में सबसे तेज दृष्टि किसकी है? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। सर पेपर बहुत दूर है, सर सेंटर बहुत दूर है, पेपर कैसे देने जाए? ये तो आपको देना पड़ेगा। आपने सेंटर खुद भरा होगा ना, तो उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। और आपको पता होना चाहिए क्यों जिम्मेदार हो, क्योंकि इस बार सीटेट ने पहले ही कहा पहले पाओ पहले आओ के आधार पर करेंगे। तो फॉर्म पहले भरा होता तो सेंटर पास में मिलता। एग्जैक्ट है ना? बोलो राइट ना? तो गलती किसकी है? सीटेट की नहीं, आपकी गलती है। भारत में सभी पक्षियों में सबसे तेज दृष्टि किसकी है? रक्त तीतर, स्विफ्ट, गौरैया या फिर बाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि बाज जो है, बाज, गिद्ध, तीन चीजें आपको याद रखनी है। बाज, गिद्ध और चील, ये तीन चीजें जो हैं मनुष्य से कितने गुना ज्यादा देख लेते हैं? 4 गुना जो है ज्यादा मनुष्य से देख लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 4। अगला 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे सभी बच्चे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यह क्वेश्चन बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे। 24 नंबर का आंसर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ा नहीं है, वो बच्चे गलत कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में जितने बच्चे कुत्ता प्रेमी हैं यानी डॉग लवर हैं, तो भैया डॉग लवर बने रहो। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तुमको क्या लगता है? तुमको टीचर ने पढ़ा दिया श्वान निद्रा, है ना? श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, एकदम से कोई निकले तो तुरंत जाग जाओ। अरे कुत्ते के पास से भी निकलोगे तो नहीं जान पाएगा लेकिन बाघ के पास से अगर निकल जाओगे तुमको छोड़ेगा नहीं। समझ में आ गया ना? तो बाघ की जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। वो तुम्हारे कदमों की आवाज नहीं, वो पास में वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि में और घास की ध्वनि में अंतर कर सकता है, जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। समझ में आया? तो बाघ तो नहीं छोड़ेगा, कुत्ता तो एक बार छोड़ देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरिता, मैं इस वीडियो के बाद आपका क्लास आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि पेपर पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है। हम अपना जो है कॉन्सेप्ट पूरा कर लें पहले 50 क्वेश्चन का, फिर हम देखिएगा हम उसको क्लियर कर देते हैं। आने वाली वीडियो में 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसके जस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा वो इसी पर होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, उत्तराखंड से बेटा शुरू हुआ था। उत्तराखंड ये वाला रहा। 1970 के दशक में, 1972 के दशक में चिपको आंदोलन बड़ी तेजी से गरमाया। और चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों को काटने के लिए था। पेड़ों को काटने, जो काटे जाते थे उनको बचाने के लिए एक ऐसा प्रयास था जो सुंदरलाल बहुगुणा रेड्डी गांव से ये लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बताना है दोस्तों, यदि आपको बनना है शिक्षक और शिक्षिका तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा के लिए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, आपके दिल में हम बसते हैं, इसलिए हमारे दिल में भी आप बसिए। 26 आपके स्क्रीन पर है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? तो बताइए एनसीईआरटी में कौन कितने बच्चे देता है, कौन कितने अंडे देता है, कौन किसके घर में क्या हो रहा है, क्या मतलब है? लेकिन सीटेट को बहुत मतलब है। आंसर 3 हो जाएगा। अब 25 नंबर से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 25 नंबर को आप देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन क्या है?
किस पक्षी का शरीर रंग बिरंगा होता है? एक तो तोता, वाह वाह, एक कबूतर बहुत सुंदर, एक बुलबुल, क्या बात है, और एक हुदहुद। ये तो डाल दिया, बताओ क्या आंसर होगा 25 नंबर का? 25 नंबर का बेटा आंसर क्या होगा? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये कह रहे होंगे कि सर कबूतर मार दीजिएगा, कबूतर मार दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर बुलबुल मार दिया, मतलब अगर बुलबुल नहीं देखा है तो 3 आंसर मार दिया, लेकिन अगर हुदहुद नहीं देखा है, सुना भी नहीं है, तो नहीं मार सकते। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। हुदहुद दिखा दें। अब एक कोई बच्चा कहेगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये हुदहुद कैसे हो सकता है? अरे ये फूफा है, ये तुम्हारा फूफा है, ये हमरा भी फूफा है। अरे इसको हुदहुद के साथ कहा जाता है कठफोड़वा, इसको हुदहुद के साथ कहा जाता है कठफोड़वा, या क्या कहा जाता है? कठफोड़वा या हुदहुद कहा जाता है। हुदहुद, ये पक्षी रंग बिरंगा होता है। बोलो ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हुदहुद हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। इजराइल का यह राष्ट्र पक्षी भी है, इजराइल का यह राष्ट्र पक्षी भी है। आपको लॉक करना है तो आंसर डी हो जाएगा, 28। बहुत बढ़िया। चलो कोई बेटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टीएटी परीक्षण किसका मापन करता है? तो टीएटी करता है व्यक्तित्व का मापन करता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है जो पर्सनालिटी को मापता है। व्यक्तित्व की एक कैसी विधि है? व्यक्तित्व की एक प्रक्षेपी विधि है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। व्यक्तित्व की एक प्रक्षेपी विधि है। इसका जो प्रतिपादन किया था मुर्रे ने किया था, मुर्रे एवं मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर। कौन सा जानवर एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन बहुत अलग पूछ लिया है। क्वेश्चन में मैंने ये नहीं पूछा है कि किसका बच्चा या कितने किलो का बच्चा 100 केजी पत्ते खा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। हाथी दोस्तों, एक वयस्क हाथी एक दिन में एक बार में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा सकता है। आंसर हमारा बेटा 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे के लिए कार्य करते हैं, हवा डुलाने के लिए। और हाथी की बात करें दोस्तों तो हाथी लगभग 2 से 3 घंटे ही दिन में सोता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सुंदर। हाँ बेटन, पीछे सॉन्ग बज रहा है, आवाज आ रही होगी। पीछे एक कार्यक्रम हो रहा है, ईश्वरीय कार्यक्रम हो रहा है, डीजे ने गाना नहीं वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारे घर के पास में हो रहा है। चलिए 30 नंबर, अभी क्लास पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। समेकित शिक्षा का अभिप्राय है सभी बच्चों के लिए नियमित स्कूल। बेटा आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। एकीकृत और विशेष और मुक्त विद्यालय ये सब बच्चों को अलग कर रहे हैं, और सब बच्चों को अगर अलग करते हैं तो ये बिल्कुल विशेषता नहीं है। बच्चों को नियमित स्कूल, बच्चों को एक साथ में पढ़ाना, बच्चों की बात करें तो आंसर ए के साथ लॉक हो जाएगा। 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। समझ लो ये पहला क्वेश्चन है। 31 से 50 तक आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपको करने 9 क्वेश्चन सही। कौन बच्चा यहां पर 9 क्वेश्चन सही करके दिखाएगा? मान लो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? मेरे लाल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो लौंग, अच्छा लौंग को आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। लौंग आपके पूजा वाली इलवारी में हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। लौंग दोस्तों आप जब देखते होगे तो एक कली होगी, और कली यानी फूल होगा। तो लौंग को आप देखिए फूल, और केसर भी कुछ इस तरीके से ही होता है, तो इसलिए ये फूल का पार्ट है ना कि तने का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? मतलब अगर कोई झील है, अगर आप देखिए, आप अपने पीछे तालाब भी, अमूमन अगर देखा जाए गांव में, हर घर के आसपास कहीं ना कहीं एक तालाब होता है। यह बात सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हर ग्रामीण परिवेश में एक तालाब होता है, चाहे आप गांव में देखो, चाहे आपको शहर में थोड़ी दूर पर मिल जाएगा। राइट ना, मैं सही कह रहा हूं?
वहां पर आपने देखा होगा पानी के ऊपर बड़ी सी एकदम से हरी भरी घास होती होगी पूरे पानी पर। कभी 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 कोई तालाब होता है उसमें पूरे में एकदम से होती है, तो उसको कहा जाता है बेटा जलकुंभी कहा जाता है। जलकुंभी क्या होती है, ये पर्यावरण के लिए बड़ी हानिकारक होती है, पूरा पानी खत्म कर देती है और झील और सरोवर को नष्ट कर देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। मेरे लाल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीलगिरी तहर एक नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर निम्नलिखित में किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु। बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि अगर आप भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र ये नीलगिरी वाला हिस्सा है, और नीलगिरी तहर जो है ये तमिलनाडु का क्या है, एक है राजकीय पशु है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। स्वागत है क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी का। 34 आपका ये कह रहा है कि कौन सा जीव दांत होने के बाद भी भोजन को निगल लेता है? आप ध्यान दीजिएगा, दांत होने के बावजूद भी वो दांत का इस्तेमाल नहीं करता है, और दांत का इस्तेमाल ना करके वो भोजन को निगल लेता है, बल्कि कभी भी भोजन को खाता नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट किया, लेकिन आज मैं क्वेश्चन को कह रहा हूं, क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। इस बात को मैंने बहुत बताया जब सांप का जिक्र हुआ। हमेशा सांप की बात करें तो सांप में 2 दांत होते हैं, और वो दांत 2 होते हैं, ये जहर को इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। मनुष्य की बॉडी में वो दांत जो होते हैं खोखले दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, वो मनुष्य की बॉडी में केवल जहर के लिए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं सांप की जो दवा है, भाई सांप के जहर की जो दवा है ना, वो किससे बनती है? सांप के जहर की जो दवा है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सांप की दवा सांप के जहर से ही, जिसको सीरम कहा जाता है या प्रोटीन कहा जाता है, उसी से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक कर देना है मेरे लाल। बताइए, डॉट डॉट अधिगम प्रक्रिया में सर्वोपरि भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है शिक्षण विधि की, बी है छात्रों के ज्ञान की, सी है शिक्षक की, एंड लास्ट वन डी है बेटा शिक्षण सामग्री की। मेरे लाल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे यह बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 35 में सबसे यह इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम यानी पढ़ाना यानी सीखना, अधिगम में किसका महत्वपूर्ण रोल होता है? छात्रों के ज्ञान की। आंसर हमारा सेकंड चला जाएगा। बहुत जगह शिक्षक की होनी चाहिए, शिक्षण विधि भी होनी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं सर्वोच्च भूमिका जो होती है अधिगम में छात्रों के ज्ञान की, जो आप दे रहे हो वो प्योरीफाई होके जा रहा है बच्चों। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यही बताता है कि बच्चों को देख रेख में ही आप अधिगम की प्रक्रिया को दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज सांप आपको बताना है। पहला है करैथ, दूसरा है डेथ एडर, तीसरा है ब्लैक माम्बा, और चौथा है दोस्तों खड़खड़ सांप। खड़खड़ सांप है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन आएगा हमारा 3 के साथ, ब्लैक माम्बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को हम लॉक करेंगे। 37 आपके स्क्रीन पर है, कॉन्सेप्ट से लिया है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। सर मुझे आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरे लाल। आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो आपको बेल आइकन यानी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम तो आपके पास होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पर आ जाएं, और टेलीग्राम नहीं है तो बस समय का इंतजार कर, नोटिफिकेशन आपका आएगा। नोटिफिकेशन हम तो भेजते नहीं है, नोटिफिकेशन काम होता है यूट्यूब का होता है। जितने भी बच्चे एड से परेशान हो जाते हैं कि ये एड सर बहुत आते हैं, ये भी मेरे लाल मेरा काम नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 37 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 1 जुलाई से देखिएगा, एक वीकली होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। वन महोत्सव की बात हुई तो मैं आपको बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा वन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश में होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा घने वन होते हैं वो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मेरे लाल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र जो अगर हम मानचित्र में देख लेते हैं तो मानचित्र में मुझे लगता है कि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए मानचित्र। अब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब देखिए कहां कहां से ये घिरा हुआ है।
पंजाब जो है, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ये लगता हुआ ऊपर जम्मू कश्मीर से लगता है। पंजाब क्षेत्र की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो संयुक्त राजधानी है आपकी, क्या है, आपकी है चंडीगढ़ है। अगर मैं आपसे कह दूं पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो लोहड़ी मनाया जाता है। ओणम दोस्तों अगर मनाया जाता है तो ये केरल का है, ओणम केरल का है। और बिहू कहां का है, बिहू दोस्तों असम क्षेत्र का है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना। एक बार केवीएस वाले बच्चे, रीट वाले बच्चे, केवीएस वाले बच्चे जितने भी हैं हमें कमेंट करके बताएं, और एस टेट वाले बच्चे कमेंट करके हमें बताएं सर कितने हम हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत बढ़िया। बताइए किस वृक्ष की जड़ें 300 फीट गहरी होती है? रेगिस्तानी ओक पेड़ बेटा 300 फीट गहरी होती हैं। इसमें लोग जो होते हैं वो पाइप डालकर, क्या, पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, पाइप को पानी निकाल लेते हैं। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके 40 नंबर की बात करेंगे, लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत सुंदर। ये देखो भैया, ये कहता बरगद। क्या भैया, बरगद नहीं छोड़ेंगे बेटा। सीटेट के बाद यूपीटेट भी होगा, उससे पहले सीटेट के बाद केवीएस, केवीएस, रीट, एस्टेट और यूपीटेट हमेशा ही कराता हूं, ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, और ऑल एबव इसलिए हो जाएगा क्योंकि मानसिक विकास हमेशा परिवार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। परिवार के वातावरण पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव है तो निगेटिव मिलेगा। किसी में गालियां चल रही हैं तो वो गालियां ही बच्चा सीखेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 41 नंबर, बताइएगा, लॉक कीजिएगा। थैंक यू। क्या हो गया? 300 फीट गहरी होती हैं, क्या दिक्कत क्या है? स्वागत है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 41 नंबर देखिए, 41 देखिए, लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए। अच्छा 300 हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर यह शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? अच्छा ये बताओ कांटेदार पौधे कहां होंगे, आप दिमाग लगाओ। कांटेदार पौधे होंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में, और मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर पानी नहीं होगा वहां की जो वनस्पति होती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना, जीरोफाइट कौन सी वनस्पति को कहा जाता है? जहां पर मरुस्थलीय इलाके में उगती हुई वनस्पति है। 42 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में ज्यादा बनाई जाती है? मेरे लाल, अगर आप कचनार की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कचनार के जो फूल की सब्जी बनती है वो बनती है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बनती है ना, उत्तर प्रदेश में बनती है। आपको लॉक करना, काहे उसी क्वेश्चन पे पड़े हो? क्वेश्चन नंबर 42 चल रहा, ध्यान दीजिएगा 42 नंबर पर। 42 नंबर में क्या है? 42 नंबर ये कह रहा है कि भैया कचनार के फूल की सब्जी किस राज्य में ज्यादा बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बनती है, और महाराष्ट्र में सहजन की बनती है। महाराष्ट्र में सहजन की बनती है, सहजन के फूलों की बनती है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉक किया जाए। ठीक है बेटा राजकुमार, बिहार टीचर के लिए भी बात करेंगे अपन। तुम लोग मुझे मेल कर दिया करो, कोई समस्या अगर आपके प्रदेश में हो रही है उस पर आवाज़ उठाने के लिए हमारा मेल है DSEERAJ201232@gmail.com। तुम्हारी कोई समस्या है, मैं भले ही आपकी समस्या का रिप्लाई ना करूं, लेकिन आपके मैसेज को मैं देख लेता हूं, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जो दिन होता है, जीवन का दिन होता है,
शुरुआत आपसे होता है और खत्म आप पर होता है, इसलिए आपके लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे तो हम अपने लिए थोड़ी ना उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पौधों में कौन सा एक शाक का उदाहरण है? तो केला जो है शाक का उदाहरण माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। क्योंकि पता है ना आपको, केले की सब्जी बनती है और केले की सब्जी जो बनती है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है केरल में। केले की सब्जी केरल में, कचनार की सब्जी उत्तर प्रदेश में, और सहजन के फूल की सब्जी बनती है। केले के फूल बनते हैं, केले की सब्जी नहीं, केले के फूल बनते हैं केरल में, याद रखिए। सहजन नहीं, सहजन के फूल बनते हैं महाराष्ट्र में। कचनार नहीं, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में, याद है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया, ये सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है ना। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहभागिता के लिए हम ऑप्शन नंबर 3 निरुत्साहित होता है, निगेटिव। इसके बाद जस्ट एक वीडियो आ रही है, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें ये बताने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट में बच्चे परेशान है कि सर क्या हमारी शिफ्ट का पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, तो बताने वाले हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है? पौधों का अवलोकन बेटा आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का अवलोकन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, या फिर जलीय पौधे से। बेटा कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है सिनकोना से, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सिनकोना, अब ये बताओ, मैं आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो दवा है ये किस रोग के काम आती है? सीटेट का बहुत चुनिंदा प्रश्न है। ये दवा जो है किस रोग के लिए काम आती है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए। शिक्षक और अगर शिक्षिका बनना है, हाँ जी, शिक्षक और शिक्षिका अगर बनना है तो आपको करना पड़ेगा गुरुजी वर्ल्ड का, यहां पर गुरुजी वर्ल्ड के हृदय से जुड़ना पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए दोस्तों, बहुत सुंदर, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूं, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, मसालों का राज्य, मसालों का राज्य केरल कहा जाता है, आंसर 3 हो जाएगा, जहां पर काली मिर्च से लेकर सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। वास्को डिगामा आया था तो वो मसालों के लिए ही आया था और कई गुने दाम में उसने बेचा था, कई गुने दाम में बेचा था। अभिषेक, हाँ, केवीएस के लिए बेटा टाइम फिक्स कर रहे हैं, जैसे ही टाइम फिक्स हो जाएगा, मुझे लगता है कि कल से ही हो जाए। रात का 10 बजे टाइम कैसा रहेगा केवीएस, बोलो। 9 बजे तो बेटा कैसे हो जाएगा, 9 बजे तो क्लास ही ये वाली खत्म हो रही है, एकदम से तो है नहीं, हैंडपंप तो है नहीं कि चला दो पानी निकल आए। अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है मोटिवेशन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर आपके स्क्रीन पर, ये सबको पता है। 49 नंबर आपके स्क्रीन पर सबको पता है, आपको लॉक करना है, ठीक है। बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे लाल, कहता है इस पौधे में पत्तियां हैं, सब कुछ है, तेल निकलता है, कई बार कराए सरसों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है। भैया जी ये वीडियो सबको शेयर करना है, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा जो देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने बहुत महसूस किया है, मैंने बहुत महसूस किया है, और बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर चाहे 1 रुपये फीस रख दो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले शिफ्ट में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सब आपको मुफ्त मिले, और कहीं ना कहीं हर बच्चे तक ये पहुंचनी चाहिए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में 50 नंबर आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा, आपको जवाब देना है। कहता है किस राज्य के लोग नदी पार करने के लिए बल्लम या छोटी नाव का प्रयोग करते हैं? आपको लॉक करना है, बताइए। हाँ, सरसों सर कैसा होता है? तुम तो ऑस्ट्रेलिया से आई हो, सरसों कैसा होता है? दिन भर तेल पिलाया जाता होगा उठा के सीसी, है ना। सरसों सर कैसा होता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, सरसों नहीं पता है,
सरसों तेल जिससे छौंका मारती हो, बर्तन धोती हो काले काले, उसी कढ़ाई कढ़ाई में, जिसको कढ़ाई बोला जाता है, हैं? सरसों सर कैसा होता है। 50 नंबर इस क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किस राज्य के लोग नदी पार करने के लिए बल्लम छोटी नाव का प्रयोग करते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा केरला हो जाएगा, और केरला इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बल्लम छोटी नाव केरल के साथ हम लॉक करेंगे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, माहौल बना दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब ऐसे पूछा, सरसों का तेल भी एड भी कितना आता है, इतना एड आता है टीवियों पर, शुरू शुरू से लेके। बताओ कोई भी ऐसा बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में भी रहता होगा, वो नहीं पूछता होगा, अब नहीं बोलेगी ये हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी पूछता होगा वो, उसको भी पता होगा कि सरसों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ है ही नहीं, 50 क्वेश्चन थे दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। आपका स्वागत है, बुरा ना मानो, होली है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमने डी दिया है, बहुत बढ़िया है। केरल में नारियल सबसे ज्यादा होता है, केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, केरल में मसालों का राज्य कहा जाता है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, और केरल की बात करें तो नाव को बल्लम कहा जाता है। लव यू गाइस। तो इसी नाम पर बड़ी मस्ती के साथ पड़े हो, हंसी मजाक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत सुंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आने वाली वीडियो में तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा, और उस नोटिफिकेशन का क्या करना है, देख लेना है कि आपकी आपकी जो है कौन सी शिफ्ट का पेपर हुआ है रद्द, या हुआ है या नहीं है। आने वाले 2 मिनट में आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।